प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी बच्चों का आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चल रहे हैं LCM एंड HCF पार्ट 3 प्रश्नावली का कुछ क्वेश्चंस चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 तक आपका सॉल्व हो चुका था। आज है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो बता रहा है भाग विधि से लासा ज्ञात करें। भाग विधि से लासा ज्ञात करना है। इसके पहले आप अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात किए थे। भाग विधि से लासा ज्ञात करने के लिए आपको 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। उसमें से हम 2 क्वेश्चन आपका सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 6, 12, 18 और 24 ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 में। तो भाग विधि से देने का जो तरीका है वो ये है कि आप सोच के देखेंगे कि किस संख्या से कम 2 में भाग लगे। छोटी से छोटी संख्या से आपको चेक करना है। पहले 2 से, अगर 2 से कम 2 संख्याओं में भाग लगे तो हम देंगे। तो 2 से तो इनमें से चारों में लग जाएगा, तो 2 से देते हैं। 6 में लगेगा तो 3 बार में, 12 4 बार और 18 9 बार, नहीं 12 में 6 बार, 18 में 9 बार में और 24 में लगेगा 12 बार। फिर हम देखेंगे कि अगर कम से कम 2 संख्याओं में 2 से भाग लगे तो हम देंगे। तो 2 में लगने वाला है, एक 6 में एक 12 में, तो हम 2 से देंगे। जिसमें भाग नहीं लगेगा उस संख्या को ज्यों का त्यों लिख देंगे। 6 में लग रहा है 3 बार में, 9 में नहीं लग रहा है तो 9 को लिख देंगे, 12 में लग रहा है 6 बार में। अब देखिए, अब 2 से किस में लग रहा है? केवल 6 में, 1 में। तो 1 में लगेगा तो नहीं देना है। जब कम से कम 2 में लगेगा तभी हम देंगे। तो 2 में कम से कम लगेगा 3 से, 3 से हम देंगे तो सभी में लग जाएगा। तो 3 से देते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। अब देखते हैं आपका बच रहा है 1 1 3 2। तो 1 का तो बात ही नहीं करना है। 3 से लगेगा 3 में और 2 से लगेगा 2 में, तो एकक अंक में लग रहा है, एकक अंक से। ठीक है, इसलिए अब नहीं करेंगे वो काम, अब सीधा करेंगे। इसलिए लासा बराबर, अब सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से शुरू करेंगे 2 गुने 2 गुने 3, ये वाला 3 गुने फिर 1 गुने 1। तो 1 को नहीं लिखते हैं। इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो फिर वही संख्या होता है गुणनफल। इसलिए 1 लिख करके समय बर्बाद नहीं करते हैं। 2 गुने 3 गुने फिर ये 3 और फिर गुना 2। अब इसको हम लोग गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो आपका आएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूना 72। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 72। ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 180, 384 और 144। इसको आप भाग देंगे तो 2 से 90 लग जाएगा, 90। ठीक है, यहाँ लगेगा आपका 2 एकम 2, 2 नवा 18 और 2 सत्ते 14। 197 बार में लग गया उसमें, और इसमें लग गया आपका 72 बार। ठीक है, फिर 2 से लग जाएगा 90 में और 72 में। तो 2 से देते हैं 45, 197 में तो लगेगा नहीं, और 72 में लग रहा है 36।
36 दूना 72। फिर अब लगेगा 3 से, 2 से नहीं लगेगा, 2 से 1 में लग रहा है 36 में, और 3 से दोनों में लग रहा है। 3 से आपका 45 में भी लगेगा, 15 किया 45, 197 में तो लगेगा नहीं, और 197, लेकिन यहाँ पर होगा, देखें 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4, ये गलत हो रहा है। 192 बार में लग रहा था जी, मिस्टेक हो रहा था, तो यहाँ भी 2 से लग जाएगा आपका, ठीक है। 2 9 18 और 2 6 12, 96, ठीक है। और फिर 2 से लगेगा, गलत हो गया। फिर 2 से आपका लग जाएगा, 45 में नहीं लगेगा तो 45 का 45 उतार दिए, इसमें लगेगा 48 दूनी 96, और इसमें भी लगेगा 18 दूनी 36। देखिए मिस्टेक हो चुका था। फिर 2 से लग जाएगा, 45 का 45 उतार दिए, 24, और यहाँ हो जाएगा आपका 9। अब 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि 2 से एक ही में लग रहा है 24 में। अब देंगे 3 से, 15 तिया 45, 8 तिया 24, और 3 तिया 9। ठीक, अब फिर किससे देंगे? फिर 3 से, 3 पचे 15, 8 का 8, और 3 एकम 3। अब किसी से भाग लगने वाला नहीं है, ठीक है, किसी से भी भाग नहीं लगेगा। तो अब हम देयरफॉर लासा बराबर 2 गुने 2 गुने 2, कै बार है? 1 2 3 4 बार, गुने 2। 3 कितना बार है? 1 2 बार, गुने 3 गुने 3, और 5 1 बार, और 8 1 बार। तो कितना होता है? इधर से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 पचे 40, 40 किया 120, 120 किया 360, 360 गुना 720, और 720 गुना 1440, 1440 गुना 2880, और 2880 गुना 5760, 5760, ठीक है। तो यही हो रहा है इसका आंसर, 5760। ये आपका इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का और 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित का सभी अपवर्तक ज्ञात करें। जैसे 24 का सभी अपवर्तक कौन कौन सा है? तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 24 है। यानी 24 किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकता है? अपवर्तक में एक बात अवश्य ध्यान दें कि 1 सभी का अपवर्तक है। 1 जो है वो सभी संख्याओं का अपवर्तक है, और सभी संख्याएं अपना अपवर्तक भी हैं। जैसे 24 भी 24 का अपवर्तक है, ठीक है। और सबसे बड़ा अपवर्तक अपने वो खुद है, बाकी सब अपवर्तक उससे छोटे हैं, ठीक है। तो 24 का अपवर्तक ये सब हो गया, यानी 24 इन सबों से विभाजित होता है। 62 का अपवर्तक आपका देखिए, 100 का, 144 का, 160 का, सारे का अपवर्तक लिख दिए हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्नलिखित के प्रथम 4 अपवर्त लिखें। अपवर्त लिखना है, अगर यहाँ कह देता सभी अपवर्त लिखें तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता।
क्योंकि किसी भी संख्या का सभी अपवर्त्य नहीं लिखा जा सकता है। अपवर्त्य की संख्या जो होती है वो अनगिनत होती है। इसलिए यहाँ पर बोला है कि प्रथम 4 अपवर्त्य लिखें। अगर यहाँ प्रथम शब्द हटा देता तब तो फिर मनमाना जो है सो सबका आंसर होता, सभी लोगों का अलग अलग आंसर हो सकता था जब प्रथम नहीं रहता तब। और जब प्रथम लिख दिया यानी आपको शुरू से 4 अपवर्त्य लिखना है। जैसे 17 का 4 अपवर्त्य लिखना है, प्रथम 4 अपवर्त्य तो 17, 34, 51, 68। पहला जो है 17 का पहला अपवर्त्य 17 ही है। उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, 4 अपवर्त्य जहाँ होगा वहाँ पर स्टॉप कर देंगे। तो 17 का ये 4 अपवर्त्य हो गए, ये 23 का हो गए, ये 29 का, ये 40 का और ये 45 का मल्टीपल्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित का समापवर्तक ज्ञात करें। 2 संख्याएं दी हुई है प्रत्येक क्वेश्चन में, इनका समापवर्तक ज्ञात करना है। तो इसमें हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी आप सबों को सॉल्व करना है खुद। मान लीजिए पहला हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में है 16 और 24। 16 और 24 का समापवर्तक ज्ञात करना है। तो पहले 16 और 24 का अपवर्तक ज्ञात करेंगे। पहले हम लिखेंगे 16 के अपवर्तक। 16 का अपवर्तक कौन कौन सा होगा? 1, 2, 4, 8 और 16। ठीक है। उसी तरह से फिर हम 24 का अपवर्तक ज्ञात करेंगे। 24 के अपवर्तक बराबर इसका होगा 1, 2, 3, 24 का 3 भी होगा, 4, 6 और 8, उसके बाद 12 और 24। 24 के अपवर्तक ये सब हो गए। अब 16 और 24 का समापवर्तक ज्ञात करना है, यानी जो दोनों का अपवर्तक हो। तो दोनों का अपवर्तक कौन कौन है यहाँ लिखेंगे। इसलिए समापवर्तक बराबर समापवर्तक बराबर कौन कौन 1, 2, 4, 8। यही सब ना मिल रहा है दोनों में, बाकी तो मिल नहीं रहा है, इसलिए समापवर्तक आपका हो गया ये सब। नेक्स्ट हम देखेंगे 8 नंबर, क्योंकि 7 नंबर का 3 क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन हम सॉल्व करवा दिए, बाकी का 2 क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है इसी तरीके से। ठीक है। अब 8 नंबर में भी 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं और इसमें हम 3 नंबर का सॉल्व करवा रहे हैं। देखिए इसमें हम 3 नंबर का सॉल्व करवा रहे हैं, इसमें 1 नंबर का करवा रहे थे। तो देखते हैं 3 नंबर में क्या है। 16 और 24 का प्रथम 3 समापवर्त्य ज्ञात करना है, क्योंकि समापवर्त्य भी अनगिनत होते हैं। तो प्रथम 3 लगा दिया, तो प्रथम अपवर्त्य पहले ज्ञात करेंगे 16 और 24 का, और तब फिर प्रथम 3 समापवर्त्य ज्ञात करेंगे। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का हमको निकालना है। तो लिखेंगे पहले 16 के अपवर्त्य बराबर 16 के अपवर्त्य कौन कौन है। तो 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128 और फिर 144, 160 और इसी तरह से डॉट डॉट, क्योंकि अपवर्त्य का कोई सीमा नहीं है। ठीक उसी प्रकार 24 के अपवर्त्य
24 के अपवर्त के बराबर 24, 48, 72, उसके बाद आपका आ जाएगा 24 या 72, 24 चौक 96, फिर 120, फिर 144 और फिर 168 और इसी तरह से अनगिनत। ठीक है, 24 के अपवर्ती और भी बहुत आगे हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा है प्रथम 3 समापवर्ती। ठीक, तो अब हमको यहाँ पर एक इस बात का ध्यान रखना है कि प्रथम 3 समापवर्ती लिखना जरूरी है, इसलिए समापवर्ती में 3 आना जरूरी है कम से कम। इतना दूर तक हम अपवर्ती को लिखते जाएंगे कि कम से कम 3 समापवर्ती हमें मिल जाए। और अगर पहले ही छोड़ देंगे, डॉट डॉट दे देंगे, 3 समापवर्ती अगर नहीं मिल पाएगा तो फिर क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए ये ध्यान रखना है। अभी हम ध्यान रख लिए थे कि 3 समापवर्ती मेरा मिल चुका है। देखिए 48, 96 और 144 3 मिल चुका है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो किसी क्वेश्चन में हो सकता है बहुत लंबा भी बढ़ाना पड़े, किसी में कमी में 3 मिल जाए, तो इस पर ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि 3 समापवर्ती मिलना जरूरी है। ठीक है, तो 3 मिल चुका है तो लास्ट में हम लिख देंगे, इसलिए 16 एवं 24 के प्रथम 3 समापवर्ती बराबर कौन कौन मिल रहा है? 3, 48, 96 और 144 3 यहीं पर मिल गया। और आगे बढ़ता तो और भी मिलता, लेकिन हमको जरूरत कितना का था? 3 का, तो 3 मिल गया है, इसलिए हम फिर छोड़ दे रहे हैं। 48, 96 और 144 ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 2 संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः इतना और इतना है, यदि उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो आपका ये सूत्र था, दूसरी संख्या बराबर सूत्र होता आपका दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुने मासा, लासा गुने मासा बटा पहली संख्या। ठीक है, यहाँ पर लासा गुने मासा चाहे तो मासा गुने लासा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे में होगा बटा पहली संख्या। अब इसी सूत्र पर पुटअप कर देते हैं वैल्यू। लासा हो गया आपका 1989 और मासा है आपका 13 बटा पहली संख्या कितना है? 117। 117। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 13 से 1 कट रहा है 117 9 बार में, और 9 से 1 पूरा कट जाएगा आपका 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, फिर 9 एकम 9, 221 बार। इसका मतलब आंसर आपका हो गया 221। ठीक है, दूसरी संख्या हो गया 221। ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन ये भी है, इसमें भी है मासा 79 और लासा इतना। पहली संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है।
तो आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा उसी तरह से। यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर मासा गुने लासा बटे पहली संख्या, और फिर उसी पर हम वैल्यू केवल पुटअप करके आपका सॉल्व करते हैं। 79 गुने 53,088 बटा 1659, 1659, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना से कटेगा ये आपको खुद देखना है। इसको सॉल्व करते हैं तो 79 से 21 बार में ये पूरा आपका कट जाएगा, ठीक है। और 21 से जब इसको काटेंगे हम ऊपर 53,088 को, तो ये भी कट जाएगा और आएगा 2,528। तो यही आपका आंसर होगा 2,528। ये आपका दूसरी संख्या होगी, ठीक है। तो इसी तरह से जब क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। देखना है पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है, और सूत्र पर आपको सेट करके और सॉल्व करना है क्वेश्चन को। और आज का वीडियो यहीं पर लास्ट करते हैं। और पुनः आप लोगों से आग्रह है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अति शीघ्र इसे सब्सक्राइब करें और इसका लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाएं, और प्रत्येक वीडियो को गहनतापूर्वक देखें, गहनतापूर्वक देखें। एक से एक आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अवश्य सफल होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। धन्यवाद।